बीजेपी को क्रेडिट सिर्फ राम से ही लेना है और किसी चीज़ से क्रेडिट नहीं लेना है। कामों से क्या है उससे क्रेडिट नहीं लेना है। देखो चले तो ये तो बीजेपी ने कब ये चीज़ आके बोली कि चलिए मुझे क्रेडिट दे दो या हम ही लेके आ गए हैं। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में चुपचाप ये चीज़ लिखी थी और उन्होंने वो चीज़ करके दिखाई। अब जनता उन्हें क्रेडिट दे रही है तो इससे अब आप लोगों को प्रॉब्लम किस बात की हो रही है? इन्हीं लोगों का कहना था ना, यही लोग कहते थे ना, जो रामलला हम आएंगे मंदिर यही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब जब तारीख बता दिया तो इनको तकलीफ है। तो इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ इन लोगों को, जो रामायण में एक थी मंथरा जो नहीं चाहती थी राम का राज्याभिषेक हो। आज की कलयुग का मंथरा कौन है मालूम है? ये सोनिया गांधी, जो नहीं चाहती है राम मंदिर का उद्घाटन हो। राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि अगर मैं सत्ता में आऊँगा जाति जनगणना कराऊंगा। राहुल गांधी का एक भी स्टेटमेंट खोल लो, वहाँ मुस्लिम को सेकुलर बताते, बजरंग दल को कम्युनल बताते। राहुल गांधी का हर स्टेटमेंट खोल लो। अगर महंगाई की बात है तो मुझे ये बताइए, कोविड टाइम पे राहुल गांधी ने अपने पैसे कितने सरकार में दान दिए थे? गांधी परिवार छोड़े 26 चिरकुटों में 1 रुपए नहीं निकला था। M24 में चुनाव है, बहुत नज़दीक है, माहौल बना हुआ है। राहुल गांधी अब न्याय यात्रा भी कर रहे देश में अन्याय हो रहा है, सामाजिक अन्याय, राजनीतिक अन्याय, धार्मिक अन्याय, तानाशाही का माहौल हो चुका है देश में। इसलिए राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई जाएंगे, पैदल यात्रा करेंगे, कह रहे हम लोगों को जगाएंगे, बताएंगे किस प्रकार से तानाशाही है, इसको हटाना है। क्या लगता है आपको, वाकई में तानाशाही का माहौल है, वाकई में लोकतंत्र की हत्या हो रही है? देखिए पॉइंट तो ये है कि ये सब अभी हो रहा है जब राम मंदिर क्या वहाँ पे स्थापना होने जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो मुझे लगता है ये चीज़ सीधे सीधे हिंदुओं को ना उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि कितना इमोशनली वो लोग इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो वो जितना ये कर रहे हैं वो उल्टा उन पर पलटवार ही हो रहा है। तो ये उनके लिए ही आने वाले चुनाव में इसका बहुत ज़्यादा असर उनको ही इसका ना खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वो जितना ये चीज़ कर रहे हैं। और रही बात जब ये चीज़ नहीं थी, चलो राम मंदिर वाला कुछ भी नहीं हो पा रहा था, उस टाइम पे आप मस्जिद जाते थे, चलो चादर चढ़ा दी आपने, लोगों ने टोपी पहन ली। आज जब वो देख रहे हैं सारे हिंदुओं को इकट्ठा होते हुए तो इतनी दिक्कत क्यों हो रही है आपको? इतने डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इतना बुरा आप बोल रहे हो कि राम जी मांसाहारी। आप सबको पता है कि कितनी गलत, मतलब आप एकदम, मुझे लग रहा है आपका दिमाग इतना ख़राब हो गया है कि अब आप कुछ भी बोल रहे हैं, बस टारगेट करना है कि जैसे तैसे। उनको दिक्कत ये हो रही है कि इस राम मंदिर से गलती से भी बीजेपी को ज़रा सा भी फ़ायदा ना हो जाए, और इस चीज़ को करते करते वो दूसरों को कितना आघात करें उन्हें आइडिया भी नहीं हो रहा है कि राम मंदिर सिर्फ बीजेपी का ये नहीं। देखिए उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था ये चीज़, तो उन्हें डेफिनेटली उन्हें क्रेडिट मिलेगा। आपको इससे इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कर लेते, आपके पास इतना टाइम था, आपको भी क्रेडिट मिलता। तो ये जो अभी चीज़ें हो रही है ना, ये बहुत गलत हो रही है। तो इसका मुझे लगता है एट द एंड समय तो सब बता ही देता है, तो इसका उल्टा उन्हीं पे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा जी, मैं मैम से पूछना चाहता हूँ कि मतलब कि बीजेपी को क्रेडिट सिर्फ राम से ही लेना है और किसी चीज़ से क्रेडिट नहीं लेना है। कामों से क्या है उससे क्रेडिट नहीं लेना है। देखो चले तो ये तो बीजेपी ने कब ये चीज़ आके बोली कि चलिए मुझे क्रेडिट दे दो या हम ही लेके आ गए हैं। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में चुपचाप ये चीज़ लिखी थी और उन्होंने वो चीज़ करके दिखाई। अब जनता उन्हें क्रेडिट दे रही है तो इससे अब आप लोगों को प्रॉब्लम किस बात की हो रही है? जनता देखो, मोदी सरकार आने से पहले वो तो 15 लाख रुपये सबके अकाउंट में भी देने के लिए वादे किए थे, वो कहाँ दिए? तो उससे जनता की भलाई नहीं होता, उससे भी जनता की भलाई होता, सभी जनता खुशी से परिवार चलता उसका। लेकिन राम जी को जो इशू बना रहे हैं। अच्छा मैम, ये कह रहे कि कहीं ना कहीं ठुकरा दिया है, न्योता ठुकरा दिया है, तो कह रहे कि कहीं ना कहीं भाजपा का इवेंट हो गया, संघ का इवेंट हो गया, तो हम क्यों जाए? सोनिया गांधी। हाँ, तो ये उन्होंने ही गलत किया ना। देखिए राम मंदिर में जाने के लिए पहली बात तो न्योता की मुझे लगता नहीं कोई ज़रूरत थी, बट अगर फिर भी ये चीज़ हो रही है उस पर भी ये चीज़ है ना कि क्योंकि उन्होंने बुलाया, तो ये चीज़ गलत है। और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे उनको इस चीज़ का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। नया तरह से कोई फायदा लगता है आपको राहुल गांधी, कुछ कांग्रेस को? सबके अपने अपने प्रोपेगेंडाज होते हैं, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होती है। तो प्रॉबेबली जो लोग उनके समर्थन में, तो डेफिनेटली उनके समर्थन में उतरेंगे। तो सबका अपनी अपनी देखिए रणनीतियाँ हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको मिलना होगा तो मिलेगा, समय तो सब बता देगा, बट इसी टाइम पे ये करना मेरे हिसाब से तो बहुत गलत डिसीजन है। क्या लगता है आपको, ये 10 साल जो नरेंद्र मोदी सरकार के रहे हैं, क्या ये कांग्रेस में बेहतर उस हिसाब से रहे हैं? जो कुछ भी अभी प्रेजेंट में है,
वो सब कुछ कांग्रेस का दिया हुआ है, सब कुछ कांग्रेस का दिया हुआ है। 10 सालों में 9 सालों में भाजपा ने कुछ नहीं किसी को तोड़ मरोड़ करके ऐसे करके कि वैसे किया। मरोड़ के अब मैं इनको बता दूं जो काम करें, जो मैं 2014 से पहले का काम और 2014 के बाद का काम मैं गिनवा देता हूं। 2014 से पहले एम्स कितनी थी? 6। आज की डेट में कितनी है? 19। पहले अब सुन लीजिए, पहले आईटी की संख्या कितनी थी? 7। आज की डेट में कितनी है? 13। तो अब काम हुआ है भाई साहब। पहले अब एक चीज़ बताइए, पहले जो हाईवे की संख्या कितनी थी? 95। एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए। 95,000 किलोमीटर हाईवे की संख्या थी। आज की डेट में कितनी है? 1,35,000। तो भाई साहब काम हुआ। दूसरी बात ये कह रहे हैं जो बीच में राम को ले आते, तो इन्हीं लोगों का कहना था ना, यही लोग कहते थे ना, जो राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब जब तारीख बता दिया तो इनको तकलीफ है। तो इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ इन लोगों को, जो रामायण में एक थी मंथरा जो नहीं चाहती थी राम का राज्याभिषेक हो। आज की कलयुग का मंथरा कौन है मालूम है? ये सोनिया गांधी, जो नहीं चाहती है राम मंदिर का उद्घाटन हो। तो ये मंथरा है, ये मंथरा बनकर बैठी हुई है। जब इनको मैं यहीं पे आया था, एक चैनल पे ऐसे इंटरव्यू, एक कांग्रेस के लीडर मुझसे कह रहे थे जो अगर न्योता मिलेगा तो जाएगी वहाँ पे। मैं कहा था लिख के दे रहा हूँ, सनातन विरोधी है, ये लोग नहीं जाएंगे। और ये वही चीज़ रिजल्ट आ गया जो ये लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन नहीं जाने के पीछे अपना एक तर्क भी दे रहे हैं। तर्क ये है कि हम चाहते हैं जाना, लेकिन हम बाद में जाएंगे, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस ने, संघ ने इसको अपना एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है। तो भला राजनीतिक इवेंट में हम क्यों जाए? भाजपा प्रेमी जाएंगे, राम प्रेमी का कोई मतलब ही नहीं है इससे। भाई साहब एक चीज बताइए, ये राम को लेकर ही राजनीति है, राम को लेकर राजनीति होना भी चाहिए, क्योंकि ये देश जो है राम की देश है। इस राम की राज की प्रशंसा की जाती है। कहते हैं राम की राज अगर इस देश में या कहीं भी अगर आ जाए तो वहाँ की चहुमुखी विकास होगी, तो वहाँ वो भी राजनीति है। तो राम को लेकर राजनीति होनी चाहिए। बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा था राम मंदिर, एजेंडा था ना उसका, बिल्कुल शुरू से लेकर अभी तक। और उसी बीजेपी की सरकार में राम मंदिर बन रही है, तो इन लोगों को चुल मच रही है। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा राम मंदिर बनने से क्या फायदा है। लेकिन मुस्लिम कंट्री को समझ में आ चुका है, वहाँ भी नरेंद्र मोदी जा रहे हैं मंदिर का उद्घाटन करने के लिए, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आ रही। समस्या कहाँ आ रही है? जब आपको न्योता मिला है, जब करोड़ों लोगों की आस्था भी है, सनातनी इस देश में रहते हैं, बहुसंख्यक है, तो जाना चाहिए ना। समस्या कहाँ आ रही है? क्यों ठुकराया जा रहा है? देखिए समस्या कोई नहीं है, समस्या कहीं भी नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। राम से किसी को समस्या नहीं है। ये राजनीतिक में उलझा रहे हैं सरकार। हम भी राम को पूजते हैं, सारे जितने भी राजनेता हैं सभी राम को पूजते हैं, उसके घर के सारे परिवार राम को पूजते हैं। लेकिन इसको प्रोपेगेंडा करके आज मैं कहता हूँ बाबरी मस्जिद तोड़ा, किसके सरकार में तोड़ा गया? आप 14 से पहले का आप है ना, मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स बता रहा हूँ। एक तो एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट, और दूसरा कितने लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं एनुअली। आप उठा के देख लीजिए, दोनों है ना, UPA 1, UPA 2 और NDA के ये वाले दोनों 14 से लेके 24 डेटा देता हूँ। ये कह रहे हैं कि क्या नाम है, सरकार आने के बाद ग्रोथ रेट जो है वो मतलब कंट्रोल में नहीं है, ना हो रही है, कम हुआ है। मैं आपको जब बता देता हूँ कि 2013 से पहले जो हमारी इकोनॉमी थी वो 1.5 ट्रिलियन की $1.36 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी चल रही थी, और अभी जो हम चल रहे हैं 2.72 ट्रिलियन पे रनिंग कर रहे हैं। 12वीं अर्थव्यवस्था से हम 4थे नंबर पे अभी आ चुके हैं। अब आते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। इंपोर्ट में हमने 6% रनिंग पे, और एक्सपोर्ट में 16% बढ़े हुए हैं। अब आते हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, हम जहाँ 13वें नंबर पे थे, आज हम दूसरे नंबर पे आ चुके हैं। ऑटोमोबाइल पे आते हैं तो हम जहाँ 8वें नंबर पे थे, आज हम 4थे नंबर पे आ चुके हैं। उसके बाद आप देखते जाइए ना, इसी देश में जिस एम्स की कल्पना की जाती थी कि एम्स पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया है, उसी एम्स को नरेंद्र मोदी ने 1 से 15 पर लेके गए। IIT पे 7 पे आ गए हैं। डेली हमारी सड़कें बनती थी 2013 से पहले 4 किलोमीटर डेली, आज सड़कें बन रही है 36 किलोमीटर डेली। मैं आपको बताता हूँ 84,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी है 2013 से पहले। इनकी सरकार में 53,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें इन 9 सालों में नरेंद्र मोदी के टाइम पे बना है। अभी एक अटल टनल भी आपने देखा होगा,
जो कल ये महाराष्ट्र में नासिक का, अटल सेतु भी बना है हाँ जो अटल सेतु बना है, 21.5 किलोमीटर। आप उसके बारे में आप जानते हो 52 सालों से वो प्रोजेक्ट लटका हुआ था सर 52 सालों से वो प्रोजेक्ट लटका हुआ था। नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, 10 सालों के अंदर अंदर वो अटल सेतु तैयार होता है और उसमें आप देखेंगे 19 किलोमीटर वो जो सेतु है वो समुद्र के ऊपर है, बाकी 16.5 समुद्र के ऊपर है और 5.5 जो है वो लगभग जो है वो जमीन पर है, जमीन पर। आप ये कह रहे हैं विकास की बात कर रहे हैं, हमारा देश 140 करोड़ जनता होने के बाद भी 13.5 करोड़ से ज़्यादा जनता गरीबी रेखा से नीचे आई है, ठीक है। जो गरीबी में चल रहे थे उससे ऊपर आए हैं 13.5 करोड़ से ज़्यादा लोग। शौचालय में आते हैं 14 करोड़ से ज़्यादा लोगों को शौचालय मिला, 87 लाख से ज़्यादा लोगों का जनधन अकाउंट मिला, 57 लाख से ज़्यादा लोगों को क्या नाम है आयुष्मान योजना का कार्ड मिला, 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पक्का घर बना के प्रधानमंत्री आवास योजना के दिया। अब ये काम नहीं है तो बताइए क्या है। तो ये कौन से चश्मा से देख रहे हैं? फिर जनाब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी हम जो है पीछे जा रहे हैं और कोविड के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि हम डेवलप कर रहे हैं पर हम कर नहीं रहे हैं। नहीं, इनका जो चश्मा है मैं बताता हूँ कौन सा चश्मा है। एक व्हाट्सअप आता है, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी अगर जो पढ़ो ना ध्यान से तो उस व्हाट्सअप पे लिखा रहता है ये हुआ है, पर इन्होंने कभी वो देखा नहीं है। आज हम मेरठ जाते हैं, पहले हम 2013 से पहले अगर मेरठ जाते थे हरिद्वार जाते थे 7 से 8 घंटा लगता था नॉर्मल, आज हमें कितना लगता है 2.5 से 3 घंटा में हम हरिद्वार पार लगा दे अपनी गाड़ी, ठीक है। मेरठ हमें 1 घंटा लगता है। आइए इलाहाबाद प्रयागराज चलते हैं, जब मैं गाड़ी से जाता था अपने गाँव तो मुझे 12 घंटा लगता था, आज मुझे 7 घंटा ही लगता है, 5 घंटे की बचत। आइए एक नया अभी सड़क बन रहा है। अब कहाँ की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के काम की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी ने वो काम कर दिया जो जन जन तक पहुँचा है। उज्ज्वला योजना उठाई है, इन्हीं की सरकार में जो LED बल्ब थी वो 450 रुपये की बिकती थी। क्या कारण था कि कांग्रेस की सरकार में वही LED बल्ब 450 की बिकती थी और नरेंद्र मोदी की सरकार में 340 रुपए की बिक रही है? क्या कारण है सर? इन्हीं की सरकार में 2 GB डेटा हम खरीदने जाते थे तो 250 रुपए की आती थी, आज हमारे यहाँ 250 रुपए का रिचार्ज कर तो महीने भर 1.5 GB डेली मिल रहा है। क्या कारण था ऐसा? अब मेडिकल सुविधा में आते हैं, मेडिकल सुविधा में आप ही की सरकार में अगर नॉर्मल हार्ट का ऑपरेशन कराने जाए, स्टंट डलवाने जाए तो जो पैकेज होता था 1,76,000 होता था, पर इन्हीं की सरकार में सब्सिडी देकर इन्होंने कितना किया, 1,36,000 रुपए किया। आइए ना नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या नहीं हुआ है उस पर चर्चा करते हैं। मैं कहता हूँ मंदिर तो हम साइड में रखते हैं, विकास की बात कर लेते हैं। आइए महंगाई पे बात करते हैं। ये कह रहे हैं महंगाई है, 2013 से पहले 7,856 रुपए बेसिक सैलरी थी, नरेंद्र मोदी की सरकार होती है 14,776 रुपए सैलरी है, डबल सैलरी बढ़ी। महंगाई पे आते हैं सर, महंगाई पे आते हैं, जरा महंगाई की बात करते हैं। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सर सवाल है सर, देखिए आप ये तमाम बातें कर रहे हैं, महंगाई की आप बात कर रहे हैं, आपने कहा कि रोजगार महंगाई तमाम चीजें, फिर राहुल गांधी क्यों भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं? क्यों वो कह रहे हैं कि देश में बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, तानाशाही बढ़ गई है, मणिपुर से मुंबई जाएंगे इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है उनको, कह रहे हैं क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, बात नहीं करते। जब सवाल पूछो महंगाई पे तो कहीं ना कहीं मन की बात करते हैं, जन की बात नहीं करते, तानाशाही की बात। मैं वही बता रहा हूँ कि राहुल गांधी ने कभी भी महंगाई और बेरोजगारी के लिए बात की है? राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि अगर मैं सत्ता में आऊँगा जाति जनगणना कराऊंगा। राहुल गांधी का एक भी स्टेटमेंट खोल लो वहाँ मुस्लिम लीग को सेकुलर बताते, बजरंग दल को कम्युनल बताते। राहुल गांधी का हर स्टेटमेंट खोल लो। अगर महंगाई की बात है तो मुझे ये बताइए कोविड टाइम पे राहुल गांधी ने अपने पैसे कितने सरकार में दान दिए थे? गांधी परिवार छोड़े 26 चिरकुटों में 1 रुपये नहीं निकला था, 1 पैसा नहीं दिया था। और ये कह रहे हैं कि देश में महंगाई और बेरोजगारी है। 2004 से पहले आप अटल बिहारी वाजपेयी सरकार छोड़ के गए और आपको सुनिए महंगाई दर उठाते हैं। 2013 में 9.25% महंगाई दर चल रही थी, इन्हीं की सरकार में 7.36% महंगाई है, 2% बड़ी कम हुई है सर, 2% कम हुई है। लेकिन अब राहुल गांधी तो कल से ही एक्टिव हो चुके हैं ना, वो तो कल से ही कहीं ना कहीं जो है देखिए अब एक्टिव हो गए हैं, मणिपुर जाएंगे, वहाँ से भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी भी कर ली है, पोस्टर लग चुके हैं, गाड़ियाँ तैयार बैठी है, तो कहीं ना कहीं शामत आने वाली है क्या? क्योंकि 24 का चुनाव भी नजदीक है, तो तानाशाही के खिलाफ जो ये यात्रा कर रहे हैं, क्या 24 के चुनाव में इसका फायदा मिलेगा? सर राहुल गांधी खाली आदमी है, खाली बैठे, उनको काम धंधा कुछ करना नहीं है, वो पप्पू इंसान है, उनको बस कुछ करना नहीं है। जो कांग्रेस के पास कुछ बचा हुआ है वो न्याय यात्रा, अभी अरे भारत खोजो यात्रा, ये यात्रा वो यात्रा। और मैं बता रहा हूँ अगर 10 सालों में भारत के संग अन्याय हुआ है तो आप मुझे 2 काम बताइए कि आपने भारत में रहते हुए 70 सालों में कौन सा न्याय किया है?